जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जिस समय भाजपा 2024 की तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुटा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अभियान चलाकर लोगों से यह पूछ रही है कि यदि अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वो ये भी पूछ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए या नहीं। इसे केजरीवाल की उस रणनीति की तरह देखा जा रहा है जिसमें वे अपनी संभावित गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चलाते रहने की स्वीकार्यता चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की इस पूरी कोशिश का परिणाम क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चलती है, ये तय है। प्रश्न ये भी है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले लोकपाल बिल के लिए एक बड़े आंदोलन और उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके राजनीति में प्रवेश करने वाले केजरीवाल जिस तरह से राजनीति में कदम रखा था, उन्होंने लोगों को उम्मीद थी कि केजरीवाल देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने में कामयाब हो पाएंगे। अपनी इसी मुहिम के कारण केजरीवाल पहले दिल्ली की सत्ता और फिर पंजाब में सत्ता पाने में कामयाब हुए। बहुत कम समय में ही उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लोगों को चौंकाया भी। लेकिन अब वही केजरीवाल और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। इतना ही नहीं, उनके कई बड़े नेता जेल में हैं और खुद पार्टी मुखिया केजरीवाल पर भी जेल जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उनकी पार्टी को भी इसका पूरी तरह से अंदेशा है। ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या केजरीवाल जेल जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी पार्टी का होगा क्या। इन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी भी ढूंढ रही है। इसके लिए दिल्ली की आप सरकार ने अपने हस्ताक्षर में भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में आप नेता दिल्ली नगर निगम के सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना चाहिए या जेल से ही अपनी सरकार चलानी चाहिए। साथ ही आप नेता लोगों को बता रहे हैं कि शराब घोटाला फर्जी है। इस अभियान में आप सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद और पदाधिकारी दिल्ली के 2600 पोलिंग स्टेशन में घर घर जाकर लोगों से चर्चा कर उनकी राय जान रहे हैं। पार्टी ने एक पंपलेट तैयार किया है जो घर घर जाकर लोगों को दिया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों के साथ पंपलेट में कही गई बातों पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर तथाकथित शराब घोटाला फर्जी कैसे है। अरविंद केजरीवाल को मोदी जी क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। क्या पीएम अरविंद केजरीवाल के काम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। क्या पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आखिर में लोगों से पूछा जाएगा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। आम आदमी पार्टी के इस अभियान से एक बात तो साफ हो जाती है कि खुद अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का विश्वास हो चला है कि उन्हें देर सबेर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वे प्रवर्तन निदेशालय को यह कहकर जांच में शामिल होने से बचते रहे कि उन्हें मध्य प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लिहाजा उनके पास एजेंसी के सामने पेश होने का समय नहीं है। लेकिन इन प्रदेशों में चुनाव समाप्त होने के बाद अब उनके पास ऐसा कोई भी कारण बचा नहीं है, लिहाजा अब यदि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि 2-4 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। केजरीवाल की चिंता है कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी चलेगी कैसे। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को कैसे संचालित किया जाएगा जिससे आम आदमी पार्टी और स्वयं उनकी छवि खराब ना हो। आगामी चुनावों में पार्टी की पूरी संभावना अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर ही टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी ने ब्रांड केजरीवाल को बचाने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। आपने पुरजोर तरीके से पंजाब में दिल्ली की सभी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ मिलकर मुफ्त राशन योजना, घर घर राशन डिलीवरी योजना का ऑनलाइन लाभ दिलाकर भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दिल्ली में पार्टी की संभावनाओं को कोई झटका लगने पर पंजाब के रूप में उसके पास लोगों को बताने के लिए एक सफल मॉडल रहे और इसे दिखाकर वह लोगों से वोट मांग सकें। लेकिन पार्टी की यह रणनीति आम आदमी पार्टी को बचाने में कितनी सफल रहेगी, यह भी सवाल है। वैसे लालू प्रसाद यादव, जयललिता और ओम प्रकाश चौटाला जैसे अनेक नेता रहे हैं जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी राजनीतिक पार्टियां न केवल बची हुई हैं बल्कि पूरी मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्रों में राजनीति कर रही हैं। इसलिए केवल भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किसी राजनीतिक दल के समाप्त होने की बात जमीनी नहीं लगती। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन राजनीतिक दलों के पास अपना अपना जातीय या एक वर्ग विशेष का वोट बैंक था, जो बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार में आरोप साबित होने के बाद भी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहा, यानी उनकी पार्टी के साथ खड़ा रहा। यह भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खामी है, लेकिन सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी यहां लोग अपने नेता के साथ खड़े दिखे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ही सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई जातीय आधार नहीं है। ऐसे में केजरीवाल के भ्रष्टाचार में शामिल होने या सिद्ध होने के बाद भी क्या उनका समर्थन करता वोट बैंक उनसे जुड़ा रह पाएगा? खैर, केजरीवाल ने जिस वोट बैंक को हथियाकर अपनी राजनीति खड़ी की थी वह परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक था। मुसलमान, दलित और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दिल्ली, पंजाब में केजरीवाल के साथ आ गया था। लेकिन राहुल गांधी की लगातार सक्रियता अपने वोट बैंक को हासिल करती दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस का एकजुट होकर साथ दिया, जिससे कांग्रेस हर लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी को तीसरा स्थान से ही संतोष करना पड़ा। यह बात मानी जा सकती है कि यदि अरविंद केजरीवाल थोड़ा भी कमजोर हुए तो यह पूरा गैर भाजपाई वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस के पास वापस जा सकता है। केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता भी यही है, क्योंकि वह जानते हैं कि एक बार इस वोट बैंक के कांग्रेस के पास वापस चले जाने के बाद उसे वापस लाना, यानी आम आदमी के पाले में लाना, बेहद कठिन होगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कहते हैं कि भाजपा पूरे देश में केवल अरविंद केजरीवाल को ही अपनी चुनौती समझती है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि केजरीवाल के हाथों ही उसकी गंदी राजनीति समाप्त हो सकती है। भाजपा को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करने में सफल होते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी और दिल्ली सरकार पूरी तरह से ठप। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि इस अभियान का क्या निर्णय आता है, और अगर केजरीवाल सच में गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे। ऐसे में दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं कि अगर केजरीवाल जेल गए तो क्या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।